गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा जय गुरुदेव, श्री माँ दादा आदिशक्ति, श्री गुरुदेव। गुरु माँ। जय श्री हे माँ। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय श्री आदिशक्ति, जय श्री कल की अवतार। चलिए गुरुदेव जी के सिद्ध योग की बात करते हैं। गुरुदेव के सिद्ध योग का जो विज्ञान है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और गुरुदेव की शरण में आने के लिए जो नए साधक हैं, जो सुनते हैं प्रोग्राम और जो सुनेंगे कभी इसको प्रोग्राम को कभी, तो अगर गुरुदेव की शरण में आपको आना है, गुरुदेव की दीक्षा आपको लेनी है, तो आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत भी नहीं। इसमें कोई ऐसा कुछ सीखना है या फिर कोई बताएगा आपको कुछ, इसमें कुछ भी नहीं। गुरुदेव की जो दीक्षा है बहुत ही सिंपल है। आप घर में बैठे हो, जहाँ भी आप बैठे हो, जिस शहर में भी आप रहते हो, जिस गांव में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, आप गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र को सुन लो। गुरुदेव की आवाज़ में अगर आपने संजीवनी मंत्र को सुन लिया है तो उस मंत्र को आपको मन ही मन में जपना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए, और 2 समय 15-15 मिनट के लिए सुबह और शाम खाली पेट ध्यान करना है। खाली पेट इसलिए कि कोई क्रिया हो सकती है, जब आप ध्यान करते हो ना तो आपकी कुंडलिनी जागृत होगी और आपको क्रिया करवाएगी, स्वयं योग करवाएगी। तो आप फिर अगर पेट भरा होगा, कोई योग होगा तो फिर उल्टी हो सकती है, या फिर योग होगा नहीं तो आप सोचोगे मुझे योग नहीं हुआ। योग भी आपको तब होगा जब आपको ज़रूरत होगी, आपके शरीर को ज़रूरत होगी योगी क्रिया की, तब आपको योगी क्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, ध्यान लगेगा फिर आपका। तो गुरुदेव रामलाल जी सियाग की शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए आपको सिर्फ गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र सुनना है। आप कैसे भी सुन लो, इंटरनेट पे सुनो, कैसे भी सुन लो, आप तक पहुंच जाए वो बस। और गुरुदेव की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए, तो गुरुदेव आपके पास पहुंच गए। अब आपको कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं शिक्षा दीक्षा लेने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहने का मतलब ये, बस आप उस नाम को जपो, बस वो नाम जपते रहो मन मन में, और अपना जो कार्य है वो करते रहो। जब खाते पीते हो, खाओ पियो, जिस धर्म में हो धर्म में रहो। कुछ भी परिवर्तन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ करने कराने वाले गुरुदेव हैं। और कुंडलिनी सारे परिवर्तन जो है अंदर से आपको करती है, आप उसको रोक नहीं सकते ना आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे बस में कुछ नहीं है, बस आपने नाम जपना है, ध्यान करना है, दैट्स इट। इतना ही है गुरुदेव जी का। और गुरु के प्रति समर्पित रहो। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, दिखते साधारण से शरीर में है कि ये मनुष्य शरीर है, तो ये गुरु कैसे हो सकते हैं इतने बड़े। तो गुरु जो शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। ठीक है, गुरु तत्व होता है। तो शरीर को देख के आप ऐसा मत सोचो, बस उनकी शक्ति जो सामर्थ्य है वो आपको ध्यान में पता चलेगी, सूक्ष्म में। जैसे हम अपने शरीर को देख के अपने आप को डिफाइन करते हैं कि ये मैं हूँ, लेकिन हमारे अंदर तो बहुत कुछ है। हमारे अंदर मन है, प्राण है ना, आत्मा है। तो इस तरह से हमारे अंदर जो मुख्य स्वरूप है वो आत्मा का है। तो हम तो आत्मा अपनी देख नहीं सकते, इस तरह से गुरु तत्व को भी हम देख नहीं सकते, शरीर को देख सकते हैं। ठीक है, तो गुरु को शरीर को नहीं देखना चाहिए, गुरु के तत्व को देखना चाहिए जो आप में परिवर्तन करते हैं। फिर कुछ धारणाएं होती हैं कि गुरु को जो है वो फिजिकल बॉडी में होना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि गुरु शरीर में है तो ही होना चाहिए, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। और कुंडलिनी योग एक ऐसा योग है जिसमें गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कई जगह सुना होगा कि कुंडलिनी योग में गुरु का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है, गुरु की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए कुंडलिनी योग में, ताकि गुरु जो है उसको आपको मार्गदर्शन कर सके, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा आपने सुना होगा और बिल्कुल सही बात है।
कुंडलिनी योग में गुरु का आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना होता काम चलता भी नहीं है। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग हमेशा आपके साथ किस रूप में रहते हैं? अपनी तस्वीर के रूप में रहते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मेरी तस्वीर जो है ये कभी मरेगी नहीं, ये जीवित तस्वीर है। तो अगर गुरुदेव की तस्वीर आपके पास है तो गुरुदेव आपके पास है। ये नहीं सोचना कि वो नहीं है, वो आपके पास है। ठीक है, वो गुरुदेव, कोई समस्या होगी, कुछ परेशानी होगी तो गुरुदेव की तस्वीर को हाथ जोड़ के जैसे गुरु को प्रार्थना करते हैं वैसे गुरु को प्रार्थना करना, उनकी तस्वीर के सामने प्रार्थना करना, तो आपकी प्रार्थना गुरु तक पहुंचेगी। तो तस्वीर बहुत ज़रूरी है, तस्वीर आपके पास होनी ही चाहिए। कोई भी तस्वीर इंटरनेट पे देखो, गुरुदेव रामलाल जी स्याग लिखो तो गुरुदेव की फ़ोटो आ जाएगी आपके पास। कल की अवतार की तस्वीर चाहिए तो व्हाट्सएप करो मुझे 8777211139 पे। वैसे भी इंटरनेट पे आ जाएगी, आपको आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगी आपको। अगर नहीं मिलती है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं दे दूंगा आपको। गुरुदेव की सारी तस्वीरें जो हैं वो जीवित तस्वीरें हैं, ऐसी कोई तस्वीर नहीं। आप गुरुदेव ने ये बात कही, आप पेंटिंग बना लो, आप मूर्ति बना लो, आप कैसी भी मेरी तस्वीर को रख लो, वो जीवित तस्वीर है ना। आप घर में पेंटिंग भी बनाओगे ना गुरुदेव की, तो वो भी गुरुदेव की जीवित, आप उसके सामने नमस्कार करोगे पेंटिंग के सामने तो गुरुदेव की वो जीवित हो जाएगी। गुरुदेव ने बात कही है कि आप कैसे भी पेंटिंग बना लो, मूर्ति बना लो, वो आपका ध्यान लग जाएगा उससे। तो गुरु आज्ञा जो होती है वो ब्रह्म आज्ञा होती है, उसमें शक नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। अगर आप गुरु के शब्दों में डाउट करोगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो गुरु के प्रति समर्पण होना, गुरु की वाणी पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप गुरु ढूंढ रहे हैं तो मिल गए आपको, बस आप तस्वीर के सामने बैठो। देखो वो थे ना, क्या नाम है उनका, एकलव्य थे ना, द्रोणाचार्य ने तो कह दिया था भाई मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैं तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों को सिखाता हूँ, तुम्हें तो नहीं सिखा सकता, तुम तो भील पुत्र हो ना, अलग जाति के हो। तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली और मूर्ति के सामने अभ्यास करते थे। तो एकलव्य जैसा हुआ कोई? तो आप, हम सब वैसे ही हैं, समझ लो। गुरुदेव की तस्वीर ही हमारे लिए जीवित तस्वीर है। हम सब शिष्य बनेंगे गुरुदेव के। मैं कभी नहीं गुरुदेव से मिला। अगर मेरे बारे में जानना है कि मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो मिला हूँगा, मैं कभी नहीं मिला गुरुदेव से। भौतिक शरीर से मैं कभी भी गुरुदेव से नहीं मिला। हालांकि गुरुदेव जीवित थे तब, उन्होंने शरीर को नहीं त्यागा था, शरीर रूप में थे गुरुदेव। 2014 नवंबर में, 13 नवंबर में मैंने दीक्षा ली और तब गुरुदेव सशरीर थे। 2017 जून 5 जून 2017 को गुरुदेव ने शरीर को त्यागा। तब तक तो मुझे 3 साल हो चुके थे, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके थे दीक्षा लेके। और मैंने इंटरनेट से ही दीक्षा ली थी। इंटरनेट में एक वीडियो देखा था गुरुदेव का, उसी से दीक्षा ली, उसी से नाम जाप किया। गुरुदेव से कभी भी नहीं मिला मैं। गुरुदेव मुझे सूक्ष्म रूप से मिले, स्वप्न में मिले। ठीक है, स्वप्न में मैंने गुरुदेव के दर्शन किए, कई बार किए हैं, और उसी से मेरी गाड़ी चल रही है और अच्छी खासी चल रही है। और जो गुरुदेव के सानिध्य में भौतिक रूप में रहे हैं उनसे ज़्यादा अच्छी चल रही है गाड़ी, है ना। उनकी भी चलेगी जब उनका सही समय आता है। हर किसी का सही समय होता है, कोई आगे पीछे तो होता नहीं। बस ये है कि कर्म प्रारब्ध होते हैं अपने अपने। और मैंने गुरु को तत्व मान लिया तो मेरा काम जल्दी हो गया। और जिसने गुरु को सिर्फ शरीर माना कि ये तो शरीर रूप में है, ये गए तो मेरा क्या होगा, वो पीछे है। और जिसने गुरु को तत्व मान लिया वो आगे है। तो गुरु को तत्व मान के चलो, शरीर मान के नहीं चलो। ठीक है, शरीर तो फोटो इसलिए है कि वो मेरे साथ है, मेरे अंग संग। ठीक है, तो गुरु स्याग सिद्धि बहुत ही सहज, बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं करना आपने, सब कुछ गुरुदेव करते हैं। और गुरुदेव के बारे में अगर आपको जानना है, आप जानना चाहते हो गुरुदेव के बारे में पूरा, गुरुदेव की जो विधि है, गुरुदेव की जो गुरुदेव का जो योग है, इस योग को राजयोग भी कहते हैं, महायोग भी कहते हैं, कुंडलिनी योग भी कहते हैं, पूर्ण योग भी कहते हैं, इंटरनल योग भी कह सकते हैं। तो ये योग अगर आपको जानना है ये कैसे काम करता है, तो आपके पास रेफरेंसेस हैं, उनको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये तो वही है जो मेरे साथ हो रहा है, ये तो वही लिखा हुआ है, ये तो वही प्रक्रिया है। तो वो है पतंजलि अष्टांग योग। अगर आप पढ़ोगे तो जो आप में परिवर्तन आएंगे,
पतंजलि अष्टांग योग क्या है? आपके परिवर्तन का आईना है। जब आप ये योग करोगे और आपके अंदर जो परिवर्तन आएंगे वो पतंजलि अष्टांग योग में जितना भी 195 सूत्रों में लिखा है ऋषि पतंजलि ने, वो उसके अनुसार आएंगे। आपको अपना हर परिवर्तन उस बुक में मिलेगा। ये तो हुआ परिवर्तन। लेकिन गुरुदेव का सिद्ध योग कार्य कैसे करता है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, कुंडलिनी कैसे अपना कार्य करती है, कुंडलिनी कैसे चक्रों का भेदन करती है, कुंडलिनी कैसे आपका रूपांतरण करती है, वो जो प्रक्रिया है, फल नहीं, फल कहाँ दिखेगा? पतंजलि अष्टांग योग में। लेकिन प्रक्रिया कहाँ दिखेगी? ऋषि अरविंदो, महर्षि अरविंदो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों में उन्होंने अपने परिवर्तन का, अपना परिवर्तन तो गुरुदेव श्री अरविंदो का बहुत कम मिलेगा। उनकी खुद की व्याख्या, उनके खुद के जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं मिलता। ना उन्होंने लिखा, ना उन्होंने किसी को बताया। बस उनके सानिध्य में उनके आसपास जो लोग रहे, श्री माँ रही और जो शिष्य रहे, उनके माध्यम से जो हमें पता चलता है श्री अरविंदो के बारे में, उतना ही है। श्री अरविंदो ने अपने बारे में कोई बायोग्राफी कभी भी नहीं लिखी या अपने बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताया। बस जितना देख सके और जितना उनको बाहर से जान सके उतना ही जानते हैं। अंदर से ऋषि अरविंदो को कोई भी नहीं जानता। अच्छा, अब अरविंदो ने, श्री अरविंदो ने जो कुछ लिखा है, जो उनकी फ़िलॉसफी है, जो उनके योग का वर्णन है, जो उनके एक्सपीरियंसेस जो शिष्य उनसे पूछते थे और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने लिखा है, वो पूरी कार्यविधि है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे काम करते हैं सिद्ध योग। वो जो भी कुछ लिखा हुआ है, ऋषि अरविंदो ने जो भी कुछ लिखा, वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग के कार्य के लिए लिखा कि ऐसा ऐसा कार्य होगा, गुरुदेव के लिए। अपने लिए ऋषि अरविंदो ने कुछ भी नहीं लिखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप इस चीज़ को समझो। तो उनका जो जीवन का उद्देश्य था ऋषि अरविंदो का, वो किसके बारे में लिखना था? गुरुदेव के बारे में लिखना था। गुरुदेव रामलाल जी स्याग की जीवनी नहीं लिखी कि रामलाल जी स्याग होंगे, ऐसे होगा। उन्होंने रामलाल जी स्याग के कार्य के लिए लिखा कि वो कौन है, वो क्या कार्य करेगा और जो कार्य वो करेगा वो कौन सा कार्य है और वो कार्य कैसे होगा, ये वाला लिखा है। भौतिक रूप से कुछ भी नहीं लिखा, सूक्ष्म रूप से तत्व के लिए लिखा। जैसे हम कहते हैं ना, गुरु एक तत्व है, तो उन्होंने उस तत्व के बारे में लिखा जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग के अंदर है। और जो वो तत्व रामलाल जी स्याग के अंदर है, जिसके बारे में ऋषि अरविंदो ने लिखा, उस तत्व का नाम है, उस तत्व का नाम है अधिमानसिक देव। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा अधिमानसिक देव के लिए लिखा। अब ये अधिमानसिक देव है कौन? ये अधिमानसिक देव है स्वयं कृष्ण का एक तत्व है जो भौतिक रूप में नीचे उतरा है। ठीक है, भौतिक रूप में नीचे उतरा है एक शरीर में, और उस शरीर का नाम है रामलाल जी स्याग और उस तत्व का नाम है जो कृष्ण का है, उसे कह दिया अधिमानसिक देव। उसे कृष्ण तत्व ही कह सकते हो आप। अधिमानसिक देव जो नीचे तत्व आया है, वो दो तत्वों को एक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तन करने आया है। जैसे कहते हैं ना कि पारस होता है, लोहा होता है, लोहे को पारस के साथ टच करो तो लोहा जो है वो सोना बन जाता है। तो लोहे को सोने में परिवर्तन करना संभव नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। विज्ञान है लोहे को सोने में परिवर्तन करने का केमिकल रिएक्शन या केमिकल जो इक्वेशन होती है या फिर केमिकल मिला के कैसे लोहे को सोना बनाया जा सकता है, ये है, ये साइंस इस ब्रह्मांड में है, लेकिन पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे जानते हैं कि पारस है? वो जो केमिकल है जिससे लोहे को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको समझ लो पारस कह दिया, पारस पत्थर। तो वो क्या करता है, लोहे के टच करता है और वो उसको सोने में परिवर्तित कर देता है। सोना, लोहा अपने आप को सोने में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो ये जो पारस है, ये ऐसा तत्व है जो एक तत्व का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो अधिमानसिक देव है, जो गुरुदेव के शरीर के अंदर में जो तत्व है, वो जब मनुष्य के टच में आएगा, हम लोग तो मनुष्य हैं, गुरुदेव को मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो गुरुदेव हमारी जैसी वाणी बोलते हैं, हमारे जैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे सहयोग में आते हैं। तो पहला योग गुरुदेव के साथ होता है, हम लोहा है, गुरुदेव पारस है, तो हमारा परिवर्तन सोने में हो जाता है। अच्छा, ये जो लोहा है ये है मन, हम साधारण लोग,
और जो ये सोना है ये इसे कहते हैं, इस सोने का नाम है अति मानसिक। हम मानसिक लोहा और सोना अति मानसिक। तो हमारा मानसिक का, लोहे का अति मानसिक के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला जो बीच वाला तत्व है उसे कहते हैं अधिमानसिक देव। ये जो अधिमानसिक देव है ये नीचे उतरा है लोहे के और सोने के बीच में, जो खाली जगह है उसमें आके बस गया है ये स्वरूप, जिसे अधिमानसिक देव कहते हैं। और ये कृष्ण है, स्वयं नीचे उतरा है, इस रूप में उतरा है, अधिमानसिक तत्व में उतरा है। गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शरीर में उतरा है। तो अब ऋषि अरविंदो ने जो कुछ भी लिखा वो अधिमानसिक देव के बारे में लिखा, तो अधिमानसिक देव हुए गुरुदेव। तो जो कुछ भी लिखा गुरुदेव के बारे में लिखा। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा मानसिक से अतिमानसिक में, यही रूपांतरण की पूरी परिभाषा ऋषि अरविंदो ने अलग अलग ग्रंथों में लिखी, जिसका नाम है सावित्री। सावित्री में ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है। ये जो लोहा है ये विकृत होता है, सोना विकृत नहीं होता। समझो लोहे की मृत्यु होती है, जंग लगता है, ख़त्म हो जाता है, क्षारीय है। और सोना जो है ये जलाओ भुलाओ कैसे भी है, सोना प्योर होता है, क्षय नहीं होता। तो इस क्षय होने वाले पदार्थ को अक्षय में बदल दिया। तो इसे उन्होंने कह दिया कि मानव जो है, आगामी जाति जो है मानव की आने वाली, वो दिव्य शरीर धारण करेगी तो स्वर्ण युग आएगा। ये लोहा, ये कौन सा युग चल रहा है? ये चल रहा है आयरन एज बोलते हैं इसको, लोह युग। आने वाला युग क्या है? स्वर्ण युग। तो हमारा परिवर्तन किस में हो जाएगा? स्वर्ण युग में रहने वाले स्वर्ण तत्व में हो जाएगा। और वो शरीर जो है, शरीर जो है वो, उसके अंदर जो तत्व है अभी लोहे का है, अभी हमारा मन लोहे का क्षारीय है, फिर वो सोने का हो जाएगा, जिससे हमारे परिवर्तन हो जाएगा, हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, सब चीज़ों में बीमारियां नहीं लगेंगी, शरीर निरोग रहेगा, इससे बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, रहना सहना, क्रियात्मक बदलाव, सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो सारा परिवर्तन है इसको बोलते हैं लोहे की सोने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। इस ट्रांसफॉर्मेशन बारे में ऋषि अरविंदो ने सब कुछ लिखा। जो भी आपको मिलेगा ऋषि अरविंदो की किताबों में, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मिलेगा। कैसे होगा, अधिमानसिक देव आएगा, वो क्या करेगा, वो किस तत्व को आपके अंदर जागृत करेगा, फिर आप कैसे कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आपको कहाँ पहुँचना है? चैत्य सत्ता के पास, है ना, चैत्य पुरुष बोलते हैं उसको। चैत्य पुरुष, चैत्य सत्ता वो क्या है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, इसके बारे में भी ऋषि अरविंदो ने बताया है। तो ऋषि अरविंदो की अगर आप जानना चाहते हो कि उन्होंने क्या बताया, एक मूल पुस्तक है, उसमें सभी कुछ मिला मिलू के एक छोटी सी बुकलेट बना दी है। छोटी सी तो नहीं है, थोड़ी बड़ी है। तो ऋषि अरविंदो का जितना भी काम है अगर उसको समेटा जाए तो एक पुस्तक में डाल दिया उनके शिष्य ने। उनके शिष्य का नाम है सतप्रेम। तो सतप्रेम ने अपने गुरु की सारी चीज़ों को एक साथ निचोड़ में, गुरु आज्ञा से ही होता है सब कुछ, एक निचोड़ में डाल दिया कि एटलीस्ट लोग सब तो ना समझ पाएँ, यही समझ लें, एक ही पुस्तक पढ़ लें जीवन में तो समझ जाएंगे कि ऋषि अरविंदो का क्या कार्य था इस जीवन में, किसके लिए था और कैसे किया। तो उस पुस्तक का नाम है चेतना का साहसिक अभियान। ठीक है, चेतना का साहसिक अभियान। उस पुस्तक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कार्यविधि मिल जाएगी, गुरुदेव की रेफरेंसेस मिल जाएंगी। गुरुदेव ने जो भी वाणी आज तक बोली है, गुरुदेव स्पीच देते थे ना, कहते थे भाई ये विज्ञान ऐसा है, आज तक प्रकट नहीं हुआ, मैं, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। तो वो जितनी भी वाणियाँ हैं, मैं आपको दीक्षा दूंगा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, फिर आपके चक्रों का भेदन होगा, ये सब कुछ बोला गुरुदेव ने। वो सारा का सारा आपको कैसे होगा, गुरुदेव ने तो मुख्य मुख्य बात बोल दी कि कुंडलिनी जागृत होगी, चक्रों का भेदन होगा और यहाँ उठेंगे, ये बोल दिया। लेकिन वो चक्रों का भेदन कैसे करेगी कुंडलिनी, कैसे परिवर्तन करेगी एक एक चक्कर से, कैसे ऊपर आएगी, कैसे नीचे जाएगी, कैसे वो सब होगा, वो सारी डिटेल में गुरुदेव का काम किसने किया? ऋषि अरविंदो ने पहले कर दिया। थ्योरी पहले लिख दी ऋषि अरविंदो ने सारी,
फिर उसका प्रैक्टिकल गुरुदेव ने दिया हमें आगे। है ना? अच्छा, इसकी कुछ रेफरेंसेस हम लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस के हिसाब से बता देता हूँ। एक गुरु भाई के आज मैसेज था, दिनेश भाई का, तो उन्होंने कहा कि इस रेफरेंस से थोड़ा सा हम प्रकाश डालें उस चीज़ पे, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर चीज़ पे प्रकाश डाला जा रहा है गुरु कृपा से। ये जो पुस्तक है श्री अरविंदो की चेतना का साहसिक अभियान, ये मराठी में भी है, दूसरी लैंग्वेजेस में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। जो भी आपको सहूलत हो आप उसे पढ़ना। हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे संदर्भ देता हूँ जिससे आपको प्रेरणा होगी इसे पढ़ने की। ठीक है, अब आपको मैंने कल एक सेशन किया था, याद है? हम स्वयं को कैसे खोज सकते हैं। स्वयं को खोजना, किसी ने कहा आत्मा को खोजना है, परमात्मा को खोजना है, वो तो हमारा मूल रूप है। लेकिन उस मूल रूप को खोजने के लिए भी हमें मूल रूप में आना पड़ेगा। हम इस रूप में उसको नहीं खोज सकते। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें हम स्वयं की खोज कर सकें? शुरुआत तो हो स्वयं की खोज की, तो पहले हमने उस स्थिति को ग्रहण करना है। अपने आप को जानने के लिए एक स्थिति में आना ज़रूरी है। उस स्थिति का नाम है नीरवता, मन की, मानस नीरवता। ठीक है, किया था ना कल, याद है? नहीं देखा तो देखना यूट्यूब पे, है ना? तो मानस नीरवता की बात की है। मानस नीरवता एक ऐसी चीज़ है, नीरवता का मतलब होता है शून्य हो जाना। शून्य जो है, ये जो शब्द है शून्य, ये मैथमेटिकल टर्म है, गणित का शब्द है शून्य। ठीक है, लेकिन अध्यात्म में शून्य शब्द की मैं परिभाषा को मैं वैलिड नहीं मानता। मैं शून्य को अध्यात्म के साथ नहीं जोड़ता। क्यों नहीं जोड़ता? क्योंकि अध्यात्म में कुछ भी शून्य नहीं है। ठीक है, अध्यात्म में कुछ भी शून्य नहीं है। हाँ, निर्विचार अवस्था होती है, विचारहीन हो जाना हो सकता है। लेकिन उसको समझने के लिए, क्योंकि हम मैथ्स को जानते हैं, गणित को जानते हैं, तो शून्य से उसकी परिभाषा को जोड़ दिया। लेकिन शून्य एक अलग चीज़ है। ठीक है, शून्य एक अलग चीज़ है। शून्य एक पथ है, शून्य एक पथ है, लेकिन विचारहीन हो जाना एक स्थिति है। तो एक पथ और एक स्थिति दोनों एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हम जिस युग में रहते हैं, इस युग में हमारा वैसी अंधकार है, तो अंधकार में समझने वाली बात है सिर्फ। लेकिन अगर डिटेल में समझेंगे तो दो चीज़ें अलग हैं। शून्य पथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शून्य का पथ का अर्थ ये होता है कि जैसे साइंस में हम डिफाइन करते हैं ना, वर्क डन, ये घंटी है ना, इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, तो ये वर्क डन हो गया। अगर मैं इसको उठा के वापस यहाँ रख दूँ तो इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। तो फिजिकल टर्म में देखेंगे कि कोई कार्य हुआ ही नहीं, इसको डिस्प्लेस नहीं किया, तो वर्क डन ज़ीरो है। क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डी का मतलब है डिस्टेंस, कितनी दूर गई, फोर्स का मतलब है कितनी फोर्स लगी, तो डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, है ना। तो क्या हो गया, वो शून्य हो गया, वर्क डन। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अब एक ही पथ पे शुरू किया आपने और कहीं गोल गोल घूम के आए और वापस वहीं पे पहुंच गए। तो फिज़िक्स से पूछा, भाई मैंने काम किया, तो बोला कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, ख़त्म कहाँ किया, यहीं। तो बोला फिर डिस्टेंस तो हुआ नहीं आपका। तो शून्य की कई परिभाषाएं हैं, अध्यात्म में शून्य नहीं आता। ठीक है, तो शून्य क्या है, एक पथ है। और नीरवता हो जाना मतलब खाली हो जाना किसी चीज़ से, मतलब वो चीज़ जो थी वो नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बारे में ये पूरा एक चैप्टर है, मानस की नीरवता हो जाना, शून्य नहीं, मानस की नीरवता। तो इस चैप्टर का नाम है मानस की नीरवता, नाम ही है, 4 नंबर चैप्टर है। इसमें 3 लाइनें, पहली तो नहीं है, 3 लाइनें हैं, इस पेज पे है, सेकंड पेज पे। वो 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, जो कल जो हमने सत्संग किया था उसको पूरा डिफाइन कर देती है वो चीज़, कि हमें अगर स्वयं को खोजना है तो हमारी शुरुआत कहाँ से हो।
हमारी शुरुआत होती है ऋषि पतंजलि के हिसाब से पहले सूत्र से, यथ अथ योग अनुशासनम। अब योग शुरू होता है, लेकिन वो शुरुआत है। उसके बाद वो दूसरे सूत्र पे पहुंचते हैं, कहते हैं कि वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये तो वो स्थिति प्रकट होगी कि निरोध हो गया और फिर योग हो रहा है। तो वृत्तियों का निरोध हो जाना और योग हो जाना, ये दो स्थितियाँ हैं। वृत्तियों का निरोध और योग, ये दो स्थितियां हैं, लेकिन ये परस्पर जुड़ी हुई हैं, परस्पर जुड़ी हुई हैं, एक नहीं है। वृत्तियों का निरोध जिस क्षण हुआ उसी क्षण में योग हो गया। मतलब एक ही क्षण में समाये हुए दो स्थितियां हैं, एक ही क्षण में समाई हुई है। जिस समय वृत्तियों का निरोध हुआ है उसी क्षण योग हो गया। जैसे सोचो एक लाल कलर है, एक धागा है लाल कलर का, और वो आगे नीला कलर हो जाएगा, उसका अपने आप बदल जाएगा ना। तो लाल से नीला हो गया, जहाँ पर वो लाल से नीला हो रहा है वो क्षण जो है वो है वृत्तियों का निरोध और साथ में ही योग। दूसरा सूत्र पतंजलि का। अब जो वो लाल से नीला हो रहा है, रंग बदल रहा है, जहाँ पर वृत्तियों का निरोध हो रहा है, जहाँ पर योग हो रहा है, जैसे ही हमारा योग हुआ वो योग ही स्वयं की खोज का होगा कि मैंने खोज रहा हूँ उसको। लेकिन वो क्षण कहाँ है? वृत्तियों के निरोध में है। तो उसके बारे में कल पूरा था कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे तो आपका योग नहीं हो सकता। वहाँ पहुँचने का दूसरा ढंग जानना हो तो अष्टांग योग से भी जान सकते हैं। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम। उसके बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब है अपनी, बंद कर दो उसको। प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों से मुक्त हो जाना। बाहरी ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर मुखी हैं, अंदर चले जाना। अंदर जाते हैं तो अंतर्मुखी होना कहते हैं। अंतर्मुखी हो गए, हम जानते हैं कि अंदर एक और इंद्रिय है, उससे हमने जब पंच इंद्रियां बाहर की छीन ली, अंतर्मुखी हो गए, प्रत्याहार हो गया, तो मन जो है वो सिर्फ इन 5 इंद्रियों पे डिपेंड नहीं करता। उसके पास एक और चीज़ है जिससे वो जुड़ा हुआ है, जहाँ से वो अपने मनोरंजन की चीज़ें खींच लेता है। वो क्या है? वो है चित्त। तो चित्त से वो स्मृति खींच लेता है, विपर्य खरीद लेता है ना, विपाक ले लेता है, उधर से वो चीज़ें ले लेता है। जो आंखें आज मैंने बंद कर ली, लेकिन इससे पहले तो मैंने कोई खूबसूरत झरना देखा था। कान मेरे आज बंद हो सकते हैं, इससे पहले तो मैंने कोई सुनहरे म्यूज़िक, संगीत सुना था, है ना। तो मैंने फील किया, वो मेरी स्मृति में है। तो मन से जब ये 5 इंद्रियां बाहर की छीन ली, लेकिन उसके स्मृति में वो भी वृत्तियां होती हैं। तो छठी वृत्ति को शांत करने के लिए पहला स्टेज है प्रत्याहार, कि बाहर से हमारे जीवन में कोई चीज़ें प्रभाव ना दे। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, हम बहुत खुशी हैं, कोई बैड न्यूज़ आ गई तो हमारी चिंता जो है, खुशी जो है वो चिंता में बदल गई, तो हमारा मन का स्वभाव परिवर्तन हो गया, यानी कि मन जो अभी खुश था वो चिंता में हो गया। इसका अर्थ है कि छठी इंद्री जो है वो अभी शांत नहीं हुई है, अभी योग का समय नहीं है, ठीक है। तो उस मन में विचार ज़्यादातर बाहर से आते हैं 99%। 1% हम अंदर से भी क्रिएट करते हैं, जो अलग अलग वृत्तियाँ हैं, जैसे स्मृति, विपर्क, विताग, ये सब जो है विपर्य। तो इनको भी शांत करना पड़ता है, तब जाके मन पूर्ण रूप से कहीं से भी कुछ ले नहीं सकता, ना बाहर से ना अंदर से। ऐसी स्थिति को बोला गया है मन का नीरव हो जाना। तो ये 2 स्थितियाँ, पहले है मन का अंतर्मुखी हो जाना, हृदय, ये स्थिति अंतर्मुखी। फिर मन को चित्त से भी काट देना, वो स्मृति विमृति वो भी सब काट देनी, कहीं से भी अंदर से भी कुछ ना मिले, तो वो स्थिति है ये। तो यहाँ हृदय से लेकर यहाँ तक ये दोनों आध्यात्मिक स्थितियाँ, मन का अंतर्मुखी होना और मन का नीरव होना। समझ में आई बात? जिस दिन मन नीरव हो गया, यहाँ पर ध्यान लगता है ना, ध्यान गहरा हो जाएगा धीरे धीरे। जब वो होता जाएगा ना ये प्रोसेस धीरे धीरे, यहाँ जिस दिन पहुँच गया, स्थिर हो गया, जिसे हम शून्य कहते हैं, उसे नीरव होना कहते हैं, उस दिन आपका ध्यान गहरा लगने का अर्थ है आपका योग हो रहा है। ध्यान का मतलब ही ये योग हो रहा है, गहरे ध्यान का मतलब है समाधि, ठीक है। तो जिस दिन आप अपने आप को पहचानोगे, उस दिन क्या होगा? पहचानने के लिए मन का नीरव होना जरूरी है। आप कहो मैं अपने आप को जान रहा हूँ, नहीं जान रहे। अंतर्मुखी होना अपने आप को जानना नहीं,
जब तक मन पूर्ण रूप से नीरव नहीं हो जाता तब तक अपने आप को जानने की शुरुआत नहीं होती। आप उस स्थिति में आए ही नहीं कि आप अपने आप को जानो। अगर मन जीवित है या मन सक्रिय है तो आप अपने आप को नहीं जान सकते। जैसे मैं ध्यान में बैठा और मेरे मन की जो हालत है, मैं अंतर्मुखी तो हो गया, या तो मैं बाहरमुखी हूँ या मैं अंतर्मुखी हूँ, राइट। अगर मैं बाहरमुखी हूँ तो वो मन में विचार आते रहेंगे सारे, मैं कहूँगा मुझे गुरुदेव ने ये दिखाया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने अपने आप को जान लिया। नहीं जाना, वो मन ने खेल खेल लिया आपके साथ। दूसरी स्थिति, आप थोड़े पुराने साधक हो गए, आपको अभ्यास करना आता है, आप ध्यान में बैठे और ध्यान में आपने मन से कुछ विचार प्रकट हो गए, ठीक है। तो आपने सोचा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो भी आप नहीं हो। तो आप अपने आप में जानना कब शुरू करोगे? जब आपका मन पूर्ण रूप से नीरव हो जाएगा। और इस बात का पता आपको कब चलेगा? जब आप ध्यान में गहरे उतरने लग जाएंगे, जब आपको बाहर की आवाज़ें सुननी बंद हो जाएगी। एक जगह ऐसी है जहाँ पर आप पहुँचते हो तो आपको पंच इंद्रियों से मुक्त हो जाते हो, छठी इंद्रिय मन से भी मुक्त हो जाते हो। निद्रा में भी मन जागृत होता है। निद्रा में आप अपने आप को नहीं जान सकते। अगर कोई कहे मैं तो सो रहा हूँ भाई, बाहर ढोल बज रहा, मुझे नहीं पता, मैं सो रहा हूँ। अब मैंने सपना देखा, सपने में मैंने ये देखा, वो देखा, तो सपने में भी छठी इंद्री जो मन है वो जागृत होती है, वो काम कर सकती है। उसका प्रभाव हमारे भौतिक जीवन में पड़ता है। किसी ने स्वप्न में कुछ दुखी चीज़ देख ली, जब सपने से उठा तो परेशान रहा 7 दिन 10 दिन। एक व्यक्ति हैं, साधक हैं, उन्होंने स्वप्न में अपनी मृत्यु देख ली। अब वो जब तक वो समय नहीं निकलता तब तक वो जीवन में परेशान रहेंगे। तो आने वाला समय सिर्फ उस स्वप्न ने छीन लिया उनसे, उनके भौतिक जीवन को छीन लिया। किसने छीना? स्वप्न ने छीन लिया। तो यानी कि स्वप्न हमारे भौतिक जीवन में प्रभाव डालते हैं, हमें सुख और दुख का भोगी बनाते हैं। और ऐसा दुख जो हमारी खुद की मृत्यु से जुड़ा हो, जो हमने स्वप्न में देखा और इतने समय में हो जाएगी, तो वो समय कोई कितना भी समझा ले, वो नहीं समझेगा व्यक्ति। जब तक वो समय नहीं निकलता तब तक वो टूट नहीं सकता। तो ऐसा माया जाल रच दिया स्वप्न ने जो भौतिक जीवन को खा गया। तो यानी कि स्वप्न में भी हमारा मन जो है हमें दुख और सुख दे सकता है। और अगर स्वप्न में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे भौतिक जीवन में दुख प्रकट कर दिया, तो दुख भी मन से है और सुख भी मन से है। यानी कि वो जो देखा, वो जो स्वप्न में देख लिया, वो मन, उसमें मन का इन्वॉल्वमेंट है। स्वप्न में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मन क्षेत्र से बाहर होती है। जैसे जागृत अवस्था में हम ध्यान में जाते हैं, तो गहरे ध्यान में जाते हैं, वहाँ पर ईश्वर के दर्शन हुए या हमें कुछ चीज़ें अनुभूत हुई, वो सत्य होती है, वो मन के क्षेत्र से बाहर निकल गए ध्यान में। इसी तरह से स्वप्न में भी मन का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से पार निकल गए तो वो स्वप्न सत्य है। तो स्वप्न कब सत्य होते हैं? जब वो मन के क्षेत्र से बाहर होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्वप्न में जो क्षेत्र में हमने जो स्वप्न देखा है वो मन के एरिया में आता है या मन से बाहर आता है? अगर मन से बाहर है तो सत्य है, मन के क्षेत्र में है तो असत्य है, मन की कल्पना है, मन ने क्रिएट किया है। मन हमें कभी भी कोई सत्य बताने में सक्षम नहीं है, मन के पास कोई जानकारी नहीं है। मन सिर्फ संग्रह है स्मृतियों का, वृत्तियों का, लेकिन उसके पास भविष्य की कोई खोज नहीं। अतीत की स्मृतियाँ हो सकती हैं लेकिन भविष्य का कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान की अवस्था में जो मैं हूँ, जो आत्मा हूँ, जो चैत्य पुरुष मेरे अंदर है, वो भूत का और भविष्य का राजा है। उसके पास सारे भेद सुरक्षित है। तो अगर मैंने उसे चैत्य पुरुष के साथ योग कर लिया तो मैं अनलिमिटेड भूत और अनलिमिटेड फ्यूचर देख सकता हूँ। लेकिन जब मेरा उसके साथ योग होगा तो वो स्वप्न में भी हो सकता है और जागृत अवस्था में भी हो सकता है, जिसे हम ध्यान की अवस्था कहते हैं। वो मन के क्षेत्र से बाहर से शुरू होता है। तो हमारा योग जब चैत्य पुरुष से होता है तो मन के नीरव होने के बाद ही हो सकता है। और वो स्थिति हमें ध्यान में भी प्राप्त हो सकती है, जागृत अवस्था में, स्वप्न में भी हो सकती है। ठीक है, तो मन का नीरव होना कितना ज़रूरी है, समझ गए। अब जब तक आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं और वो आपको दुख और सुख का भागी बना रही हैं, तब तक उसमें मन की इन्वॉल्वमेंट है। जिस दिन आप अपनी अनुभूतियों से न सुख फील करते हो न दुख फील करते हो, आनंद आएगा आपको। दुख का भी आनंद, सुख का भी आनंद होगा, क्योंकि वहाँ पर दुख और सुख की परिभाषा नहीं है। आनंद में आनंद आनंद है, ठीक है। वो दुख और सुख की भूमि से उत्पन्न नहीं होता, वो मन के परे की अवस्था है।
तो जब हम स्वयं की खोज करेंगे, जब हमारा योग होने का पहला क्षण आएगा, वो मानस मन की नीरवता का होगा क्षण। चित्त की वृत्तियों का योग, साथ ही वृत्तियों का निरोध, साथ ही योग ईश्वर के साथ आज्ञा चक्र। ठीक है, अब इसके बारे में इस चैप्टर में 3 लाइनें मैं पढ़ता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ऋषि अरविंदो हमारे बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं, जब मानसिक चक्की चलनी बंद हो जाती है तब सचमुच कई तरह की बातें पता चलती हैं। अब इस लाइन में ही कितना रहस्य है। हमारे सारे विचार जो हैं, हमें जो भी पता चलता है मन से पता चलता है। मेरे मन में आया, तुम मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे, मेरे मन में आया मैं खाना खाऊं, मेरे मन में आया मैं या करूं, वो करूं, सब करूं, मतलब मेरे मन में कुछ नहीं आता। तो हमें जो पता चलता है मन के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लाइन में वो क्या कहते हैं, कहते हैं जब मानसिक चक्की चलनी बंद हो जाती है तब सचमुच कई तरह की बातें पता चलती हैं। अच्छा, अभी तक तो हमें बताने वाला मन था, जब मन की चक्की चलनी बंद ही हो गई, फिर इन्होंने कैसे लिखा कि कई तरह की बातें पता चलती हैं। तो वो जो बातें पता चली वो कैसे चली, माध्यम तो मन था। तो मन की चक्की जब बंद होगी तो मेरे तक वो बातें कैसे पहुंची, और मैं कौन हूँ जिस तक ये बातें पहुंच रही है ना, सोचने वाली बात। कि फिर दूसरी लाइन में इसका भेद खोलते हैं, कहते हैं और फिर से पढ़ता हूँ, जब मानसिक चक्की चलनी बंद हो जाती है तब सचमुच कई तरह की बातें पता चलती हैं। और पहली यह है कि यदि विचार करने की शक्ति अद्भुत देन है तो विचार न करने की शक्ति उससे भी कहीं बढ़कर है। समेट दिया ना पूरा अध्यात्म ऋषि अरविंदो ने 3 लाइनों में। और पतंजलि अष्टांग योग का दूसरा सूत्र, चित्त का निरोध ही योग है। यानी कि चित्त जब तक जागृत है तब तक हम सोचते हैं कि मैं हूँ, मन है, ये है, स्मृति है, सब कुछ है। वो कहते हैं अगर ये सब वृत्तियाँ बंद हो जाएं, मन तोड़ दे उससे संबंध, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं सब, तो हम देखते हैं कि उससे परे की जो दुनिया है वो उससे कहीं बढ़कर है। यानी कि मन जो विचार हमें दे सकता है, अगर हम बेमनी हो जाएं, अमनी हो जाएं अमनी एक शब्द है, अगर हम मनी से अमनी हो जाएं तो हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं सोचने की, विचार करने की। लेकिन वो सोचने और समझने और विचार करने की जो शक्ति है वो मन की नहीं है तो किसकी है ना। तो शक्ति जो है वो भी कोई चीज़ है जो मन को संचालित करती है, जो मन को बहाव देती है। अगर वो मन का आवरण हटा दे और स्वयं शक्ति स्वरूप हमारे समक्ष, हमारे कांटेक्ट में आ जाए, तो योग हो रहा है शक्ति का। अब उसके बीच में मन नहीं है, ये एक चीज़। ठीक है, अच्छा देखो ये बुक जो है ना ये बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि किताबों में भी काफ़ी रहस्य होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नाम जपो, ध्यान करो और कुछ नहीं करना, उनको वही करना चाहिए। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, आपके अंदर के जो 7 लेयर्स हैं ना, उसमें एक लेयर विज्ञान की है। ठीक है, एक लेयर किसकी है, विज्ञान की है। उस लेयर को आप कैसे पार करोगे जब तक विज्ञान नहीं मिलेगा आपको। तो उसको पार करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी, और ज्ञान के लिए प्रश्न होना ज़रूरी है। तो ये किताबें हमारे अंदर प्रश्न खड़ा भी करती हैं और हमारे अंदर उसका मंथन भी करती हैं। बुक्स नहीं होती, चेतना होती है। जो किताबों को किताबें समझ के पढ़ता है वो उसका रस कभी ले नहीं पाता। लेकिन जो किताबों को चेतना लेके पढ़ता है, चेतना समझता है, ये ऋषि अरविंद, ये बुक नहीं है, ये ऋषि अरविंदो की चेतना है। ऋषि अरविंदो के साथ योग होने की बात है। आप अपने बारे में कोई पुस्तक लिखो कि आप कब पैदा हुए थे, आपने जीवन में क्या किया, कैसे किया। और जब आपके जो पड़पोते होंगे, जब आप जा चुके होंगे, तो वो आपकी पुस्तक जो आपने लिखी, अपने बारे में लिखी, तो जब वो पढ़ेंगे तो वो उनका आपसे योग होगा। वो एक पुस्तक नहीं होगी उनके लिए, वो उनके पिता के पिता के पिता की एक तरह से जीवनी, वो टच हो जाएंगी कि अच्छा ये किया था आपने, अच्छा ये किया था। तो सूक्ष्म रूप से आप टच हो जाएंगे। तो पुस्तकें नहीं होती, चेतना होती है। और जब ऊर्ध्व चेतनाएं जो होती हैं, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वो हमें ऊपर उठाती हैं, हेल्प करती हैं, मदद करती हैं साधना में। तो जैसे हम ग्रुप ध्यान करते हैं, बहुत सारे लोग क्यों करते हैं ग्रुप ध्यान? क्योंकि हम सब की चेतनाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती है, जुड़ जाती है और हम एक साथ ऊपर उठते हैं। ये ग्रुप ध्यान का महत्व है।
ठीक है, कहते हैं ना भाई सामूहिक प्रार्थना करो, सामूहिक ध्यान करो। क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से पुस्तक जब मैं पढ़ रहा हूँ इस पुस्तक को, तो इस समय मेरी चेतना अकेली नहीं है। मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ? ऋषि अरविंदो से जुड़ा हुआ हूँ इस समय। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो गुरुदेव हैं, तो मैं गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस समय सत्संग में मैं किन किन से जुड़ा हुआ हूँ? गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, ऋषि अरविंदो से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि उनकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो, आपका ध्यान मेरी तरफ है इस समय। हम सब एक पॉइंट पे केंद्रित हैं, एक शब्द पे केंद्रित हैं। जैसे मैंने कहा राम, तो हम सब कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गए? वहाँ पे। तो हम सबकी चेतनाएं कहाँ हैं? राम पे। तो हम सारे मिलके निंदा करते हैं या सारे मिलके भजन करते हैं, सारे मिलके ध्यान करते हैं, सारे मिलके नाम जाप करते हैं, तो वो चीज़ वैसे ही फलित होती है। और वो जो फलित होगा तो वो जहाँ जहाँ से जुड़ी हुई है तारें, उन सब में प्रवाह जाता है। तो सत्संग में करूँगा, बात करूँगा, तो मेरा जो प्रवाह है, मेरे जो शब्द हैं, वो जो चेतना अगर ऊपर उठ रही है तो वो सब आपके अंदर भी जा रही है इस समय। तो आप उसको कैसे ग्रहण कर रहे हो? सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर रहे हो। इसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को धारणा कहते हैं। ठीक है, इससे कोई आपका समर्पण भाव गुरु के प्रति कम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि गुरु की बात है, गुरु की तारीफ हो रही है ना? हो रही है ना? अच्छा, कहते हैं, थोड़ी सी एक लाइन और मैं पढ़ता हूँ। एक तरह से हम केवल मानसिक, स्नायविक और शारीरिक आदतों का एक जटिल पुंज भर हैं, जो कुछ एक प्रधान विचारों, इच्छाओं और संसर्गों के द्वारा जुड़ा रहता है। छोटी छोटी पुनरावर्तनशील अनेक शक्तियों का एक सम्मिश्रण मात्र, जिसके अंदर कुछ प्रमुख स्पंदन शामिल हैं। हम यही हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कुछ कहना, ये कहना गलत ना होगा कि 18 वर्ष की आयु तक हमारा जमाव हो चुकता है, हमारे मुख्य समंदरों की स्थापना हो चुकती है, और इन्हीं के इर्द गिर्द उस सहस्त्रनना अनन्य शाश्वत वस्तु के, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, अवशेष आकार अधिकाधिक घनी परिष्कृत सुसंस्कृत परतों में निरंतर लिपटते चले जाते हैं। यहाँ पे देखो कितनी वैज्ञानिक बात है। कहते हैं 18 वर्षों तक हमारा निर्माण हो जाता है, उसमें संस्कृति है, उसमें हमारी पढ़ाई लिखाई आ जाती है, जो भी भौतिक रूप से हम इकट्ठा करते हैं, हमारे ऊपर वो परतें जम जाती हैं 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक क्यों जमती हैं? आगे क्यों नहीं जमती? इसका कारण है हमारे शरीर की डेवलपमेंट। हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो 18 वर्ष तक होते हैं। 18 वर्ष के बाद हमारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी ग्लैंड डेवलप होने होते हैं, जो भी हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ डेवलप होनी होती हैं, वो 18 वर्ष तक होती हैं। तो 18 वर्ष तक हम में परिवर्तन होता है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में और हमारे मन में। माता पिता के प्रति प्रेम, अपने शरीर के प्रति सजगता, 18 वर्षों तक ही वो सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। 18 वर्ष के अंदर अगर वो कोई एक व्यवहार प्रकट नहीं हुआ और उसको बाद में प्रकट करने गए तो दिक्कत होती है, सही तरीके से नहीं आता। एक बच्चा जिसको हम 16 साल की उम्र में कुछ सिखाते हैं और दूसरा आदमी जिसको 22 साल में सिखाते हैं, अंतर होगा। कौन अच्छे से सीखेगा? 16 वर्ष का सीखेगा। 18 वर्ष के पहले जो बच्चे होते हैं उनको सिखाने से वो जल्दी सीख जाएंगे। मैं भाषा सीखने जाऊँ संस्कृत 42 साल की उम्र में और एक 16 साल का बच्चा सीखने जाए तो कौन पहले सीखेगा? मुझे ज्ञान है, मुझे ज़्यादा ज्ञान है ना अपनी भाषा का, अपनी चीज़ों का, दुनिया का, ये सारी चीज़ों का। उससे ज़्यादा दुनिया देखिए तो मुझे जल्दी सीखना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन सीखेगा कौन? 16 वर्ष का बच्चा। उसकी जो धारणा होगी, उसकी जो रिसेप्टिविटी होगी वो मेरी नहीं होगी, तो उसे सीखने में सहायता होगी। तो 18 साल से पहले ही हमारे तीनों चीज़ों का आवरण होता है। इसीलिए अगर कोई भक्ति में आता है तो उसका सही समय क्या है भक्ति में आने का? 13 से 14 साल। 13 से 14 साल में किसी भी युवा को भक्ति में आ जाना चाहिए। और अगर कोई अच्छे संस्कार से, परिवार से है तो वो तो बचपन से ही होता है, लेकिन सही समय है 5 वर्ष। 5 वर्ष से भक्ति में आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 से 8 तक हमारा पिनियल ग्लैंड डेवलप होता है या फिर कह लो एक्टिव रहता है। 8 वर्ष के बाद पिनियल ग्लैंड
डीएक्टिव मतलब कम होना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर वो रुग्ण होना शुरू हो जाता है, क्षीण होना शुरू हो जाता है। 8 साल के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। सही बात तो ये सोचो, 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक फिर वो काम चलता है। 12 वर्ष से जैसे ही 13वें वर्ष में जाते हैं, या 12 वर्ष या 13वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश करते हैं, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो कब तक होता है? 18 साल तक होता है। उसमें क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं, हम मानव हैं, मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, ये भाव प्रकट होते हैं। 12 साल से पहले लड़का लड़की का आपस का कोई भाव नहीं रहता कि मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, ये शरीर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसमें हाँ वो थोड़ी नुक्ताचीनी करके लड़ाई झगड़े अलग बात है, लेकिन शरीर को अपना खुद का स्वभाव नहीं मालूम होता है कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ। वो शुरू कब होता है? वो 13वें वर्ष में होता है। यहाँ से भेद शुरू होता है, जो 18 वर्ष तक पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। यहीं से ही सारे प्रेम प्रसंग चलते हैं, यहीं से ही सारे प्रेम उठते हैं, चाहे वो माता पिता के लिए हों, चाहे दोस्तों के लिए हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे देश के लिए हो। जो भी क्रांति उठती है, तो क्रांति का सही समय है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में। तो गुरुदेव कहते हैं ना, जब भी क्रांति होगी तो युवा वर्ग ही लाएगा। तो ये युवा अवस्था शुरुआत है, इसमें कोई बीज बो देंगे ना तो वो बीज वृक्ष बनेगा। तो अगर भक्ति का, योग का बीज बोएंगे बच्चों में इस उम्र में, तो वो बड़ा होके भक्ति का वृक्ष बनेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है ना 18 वर्ष, ये बड़ी साइंटिफिक बात है। अच्छा चलो, एक चीज़ में और है जो मैं आपको, अब जब हम ध्यान करते, कुछ लोग कहते हैं ना मेरे को ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूं, मेरे को विचार आते हैं, तो यही प्रक्रिया कैसे समझाएं? ऐसे ही होता है सबके साथ। तो इस पर मैं 4 लाइनें पढ़ता हूँ। कहते हैं जब मन को नीरव करने के लिए आंखें मूंद कर बैठते हैं, तब पहले तो विचारों की प्रचंड बाढ़ हमें निमज्जित कर देती है। वे घबराए हुए, बल्कि यूँ कहें कि हमला करने के लिए तैयार चूहों की तरह सब तरफ से बढ़े चले आते हैं। इस गुल गपाड़े से पार पाने का एक ही उपाय है, वह है प्रयत्न करना, धैर्य और दृढ़ता के साथ प्रयत्न करते ही जाना। यानी कि ध्यान करते जाओ, विचारों का आना और आप पे आक्रमण करना स्वाभाविक है। ठीक है, अच्छा, ये सारी मन की बातें हो रही है, मन नीरव होने के पहला स्टेप है ये। फिर उसके बाद मैं बीच बीच से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको मौका मिलेगा तो आप, इससे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे स्किप करनी पड़ रही हैं, मैं सारा तो नहीं पढ़ पाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें है कि योग में हम जब योग करने बैठते हैं तो हम योग करते नहीं, हमारा योग किसी के साथ होता नहीं। हमारा परिवर्तन अगली अवस्था में होना, हमारी पुरानी अवस्था का अगली अवस्था में परिवर्तित हो जाना ही योग है। इसे ही संक्रमण कहते हैं। आने वाली अवस्था का पिछली अवस्था के साथ, या पिछली अवस्था का अगली अवस्था में परिवर्तन हो जाना, संक्रमण अगले अवस्था में चले जाना योग है। जैसे समय इस क्षण है 1 2, तो जब मैंने 1 कहा था वो परिवर्तन हो गया, समय मुझे अगले समय में लेके आ गया जहाँ मैंने 2 कहा, तो मेरा परिवर्तन हो गया। तो मेरा योग जो हो रहा है मेरी आने वाली अगली अवस्था से हो रहा है। तो मैं आने वाली अवस्था, सोचो 5 सेकंड बाद कोई अवस्था आएगी, तो मैं उसे नहीं कर सकता जो 5 सेकंड बाद होना है, वो हो जाएगा अपने आप, उस चीज़ में वो क्षण आ जाएगा। तो मैं योग करना नहीं, योग होना, ये ज़्यादा सही है। इसके बारे में भी ऋषि अरविंदो कहते हैं क्योंकि योग का अर्थ एक विशेष तरह से करना नहीं, बल्कि एक विशेष तरह का हो जाना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप में परिवर्तन आएगा। तो योग जब होगा तो आप में परिवर्तन आएगा। अगर आप में कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो आपका योग हुआ नहीं। इसीलिए हम सत्संग में कहते हैं कि हम अपने परिवर्तन की बात करते हैं, हम अनुभूतियों की बात नहीं करते। हम किसकी बात करते हैं? परिवर्तन की बात करते हैं। अनुभूतियाँ तो आपको सुख और दुख से थोड़ी देर के लिए भाव विभोर कर सकती हैं, लेकिन परिवर्तन तो आपके साथ है हमेशा। तो मुख्य क्या है? परिवर्तन है। इसीलिए हमें किसकी बात करनी चाहिए? परिवर्तन की बात करनी चाहिए। अनुभूतियाँ मन की भी हो सकती हैं, जैसे हमने बताया मन तो स्वप्न में भी है और जागृत अवस्था में भी है। तो अनुभूतियाँ तो सच्ची हैं या झूठी हैं उसका केंद्र तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें अनुभूतियों पे रिलाई या डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने परिवर्तन पे डिपेंड करना चाहिए।
ये बात यहाँ पर लिखी है। अच्छा, अब जो है इसमें एक जो उन्होंने मुझे कहा था गुरु भाई ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो है शक्ति का अवतरण। जब हम ध्यान करते हैं गुरुदेव का तो कुंडलिनी जागृत होती है और कुंडलिनी स्वयं हमें योग करवाती है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है, याद है आपको? अच्छा, अब ये बात जब अभी हमने कहा कि जो अरविंदो ने लिखा वो गुरुदेव के लिए लिखा, उन्होंने थ्योरी लिखी, गुरुदेव ने प्रैक्टिकल कहा। तो गुरुदेव ने कहा मैं आपकी कुंडलिनी, मेरा ध्यान करोगे इससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और 6 चक्रों का भेदन होगा, शक्ति जागृत होगी और वो भेदन करेगी। लेकिन कैसे भेदन करेगी? पूरा जो विज्ञान है वो ऋषि अरविंदो ने बताया कि जागृत होने के बाद शक्ति क्या करेगी, और गुरुदेव ने कहा वही तुम्हें योग कराएगी, तुम कुछ नहीं कर सकते, कहा ना ऐसा। तो ये जो है, ये जो चैप्टर है छोटा सा 2 पेज है इसके, इसमें दिया हुआ है। अब कितना समय हुआ है? 53। तो पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चलो थोड़ा सा पढ़ता हूँ। इस अवतरणशील पराशक्ति की अनुभूति के विषय में बात करते समय पांडिचेरी के साधक उसे श्री अरविंद और श्री माता जी की शक्ति कहा करते हैं। उनका अभिप्राय यह नहीं होता कि यह शक्ति श्री अरविंद की और श्री माता जी की निजी मलकियत है। अब इस 3 लाइनों में उन्होंने कहा कि पांडिचेरी में जो साधक थे वो इस परिवर्तन को कहते थे कि ये श्री अरविंदो और श्री माँ की शक्ति है, लेकिन ये उनके अंदर वाली शक्ति की पर्सनल मलकियत वाली बात नहीं है। ये किसी ऐसी शक्ति की बात करते थे जिसका अवतरण होना है। वो शक्ति कौन थी? अधिमानसिक देव की वो शक्ति है, और अधिमानसिक देव जो है वो कौन सी शक्ति के साथ कार्य कर रहा है उसकी बात है। अधिमानसिक देव हमारे गुरुदेव नीचे है ना, देखो उनके पास कौन सी शक्ति है? सर्पिनी, कुंडलिनी। तो इस शक्ति कुंडलिनी की बात को शक्ति कहा गया है, जो अधिमानसिक देव हमारे लिए लेके आए, जो गुरुदेव हमें देते हैं कि जो करेगी कुंडलिनी करेगी भाई, ठीक है। तो कहते हैं उनका अभिप्राय यह नहीं होता कि यह शक्ति उनकी निजी मलकियत है। अनायास ही वे इस तथ्य को अभिव्यक्त करते हैं कि उसकी तुलना किसी भी अन्य योग पद्धति में नहीं है। श्री अरविंदो के पूर्ण योग और दूसरे योगों के बीच मुख्य अंतर का अनुभव के आधार पर हम यहाँ स्पर्श करते हैं। यदि कोई श्री अरविंदो की योग पद्धति से पहले अन्य योग करके देखे तो वास्तव में वह एक मूलभूत व्यवहारिक अंतर पाएगा। कुछ समय बीतने पर साधक को आरोहणशील शक्ति, जिसे भारतवर्ष में कुंडलिनी कहते हैं, की अनुभूति होती है, जो कभी उग्र रूप में हमारे अंदर मेरुदंड के मूल यानी कि मूलाधार में जागती है और एक स्तर से दूसरे स्तर पर चढ़ती जाती है। जब तक सिर के ऊपर न पहुंच जाए वहां वह अनेक प्रकार के भास्वर ज्योतिर्मय स्पंदन में खिल उठती है, जिसमें अनंतता की अनुभूति होती है और अक्सर चेतना लय भी हो जाती है, जिसे लोग समाधि कहते हैं। मानो मनुष्य सदैव के लिए अन्यत्र निकल गया। सभी तपोत्पादक कहलाने योग्य योग पद्धतियाँ हठ योग के आसन, राजयोग का ध्यान, श्वास निग्रह का प्राणायाम इत्यादि इस ऊर्ध्वगामिनी पराशक्ति को जगाने का ही प्रयत्न करती हैं। ये मार्ग भारी गड़बड़ और खतरे से खाली नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, भैया देखो हठ योग से जगाओगे, है ना, प्राणायाम से, इस हठ योग से जगाओगे तो कुंडलिनी क्या कर सकती है? मृत्यु भी हो सकती है और हार्ट फेल भी हो सकता है, पागल भी हो सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अलग अलग योग हैं जिनसे इन शक्ति को जगाने का तरीका लोग करते हैं, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं है। इसी कारण प्रबुद्ध गुरु की उपस्थिति और संरक्षण अनिवार्य है। अब जब हमने ये सत्संग शुरू किया था तब मैंने क्या बोला था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि गुरु का होना ज़रूरी है सामने, कुंडलिनी योग में सामने गुरु का होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमने क्या कहा था? गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर जागृत है और आप उससे बात करो, उससे प्रश्न करो और अपने पास रखो। तो गुरुदेव साक्षात रूप में, तस्वीर के रूप में हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि एक योग में जो आपकी भावना है, ये जो आपका मानना है कि गुरुदेव को आपके साथ रहना चाहिए, है तो वो सूक्ष्म तत्व आपके अंदर, लेकिन तस्वीर के रूप में भी वो जीवित रूप में सबके साथ रहते हैं। इस बात का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसी कारण प्रबुद्ध गुरु की उपस्थिति और संरक्षण अनिवार्य है, यानी कि समर्थ गुरु। ठीक है, तो हमारे गुरुदेव समर्थ हैं और उनकी तस्वीर से भी योग होता है, इसीलिए उनकी तस्वीर जीवित है। कहते हैं इस विषय की चर्चा हम फिर करेंगे। प्रवाह की दिशा के इस भेद
आरोहणात्मक या अवरोहणात्मक, ऊपर जाना, कुंडलिनी ऊपर उठती है नीचे आती है, का कारण है ध्येय की विभिन्नता, जिसका स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है। परंपरागत योग मार्गों और मैं समझता हूँ सारे पाश्चात्य धार्मिक नियमों का मूल ध्येय चेतना को उन्मुक्त करना है, चेतना को ऊपर उठाना है। सारी सत्ता ऊर्ध्वाभिमुखी अभिप्सा के में ऊपर की ओर तनी हुई है। माया जाल को तोड़कर वहाँ ऊपर परम शांति अथवा आनंद में चले जाना ही उसका उद्देश्य है। इसी कारण यह अधिरोहणशील शक्ति जागती है। पर हम यह देख चुके हैं कि शरीर विंदों का लक्ष्य केवल ऊर्ध्वगमन नहीं है बल्कि अधोगमन भी है। शाश्वत शांति में पलायन कर जाना भर नहीं। यहाँ पे शाश्वत शांति है, सिर्फ ऊपर उठ गए भाग गए, वो ऋषि अरविंदो का नहीं था। ऋषि अरविंदो कहते थे नीचे जो अंधकार है ना, इस अंधकार में भी शक्ति नीचे उतरनी चाहिए, इसमें भी शांति हो सकती है। ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये शांति है, अंधकार है। तो ऋषि अरविंदो कहते हैं कि सिर्फ ऊपर उठ जाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि नीचे उतर के इस अंधकार को परिवर्तित कर देना, यहाँ पे वो शांति स्थापित करना जो यहाँ पर है। तो ऊपर की चैत्य शक्ति को नीचे उतारना ही ऋषि अरविंदो का मुख्य कार्य था, जो अधिमानसिक रूप में गुरुदेव के रूप में देखो नीचे आए ना, गुरुदेव नीचे उतरे हुए हैं। तो ये ऋषि अरविंदो ने क्या किया, शक्ति को नीचे उतारा गुरुदेव के रूप में कि नीचे शांति स्थापित हो, यही उनका योग था। फिर वो कहते हैं शाश्वत शांति में पलायन कर जाना नहीं बल्कि जीवन और जड़ प्रकृति यानी कि नीचे अंधकार में, और सर्वप्रथम यह जो छोटा जीवन और जड़ प्रकृति का एक कोना हम हैं उसका रूपांतर करना। हमारा छोटा सा जीवन है और हम क्या है, जड़ प्रकृति के बने हुए शरीर, तो इसको रूपांतरण करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इसी कारण यह अधोभिमुखी पराशक्ति जागृत होती है, अथवा यूँ कहें कि यह उसका प्रत्युत्तर है। अधोगामी प्रवाह की हमारी अनुभूति रूपांतरण करने वाली भागवती शक्ति की अनुभूति है, वही हमारे लिए स्वतः योग करेगी। अब इसमें आ गई बात, गुरुदेव कहते हैं कुंडलिनी वही जागृत हो जाएगी और अपने आप योग होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, ना तुम रोक सकते हो ना तुम कर सकते हो। तो अगर नीचे शक्ति स्थापित करनी है अंधकार में, हमारे मन में, नीचे कलयुग में, तो उस शक्ति का जागना जरूरी है। सिर्फ एकमात्र कुंडलिनी शक्ति ही वो कार्य कर सकती है जो ऊपर भी चढ़ सकती है, नीचे भी उतर सकती है, और वो नीचे उतरेगी तो वो नीचे की सफाई करेगी। तो मानव मात्र का अगर कल्याण होना है तो उसको जड़ में नीचे उतरना पड़ेगा, अधोगामी होना पड़ेगा अंधकार में उतर के, ठीक है। तो स्वतः योग होगी, कहते हैं वही हमारे लिए स्वतः योग करेगी यदि हम उसे करने दें तो। अगर हम रोक देंगे डर जाएंगे और बेकार के विचारों में फंसे रहेंगे, तामसिकता है, ये है, वो है, इससे हमारी कोई उन्नति होने वाली नहीं। इसीलिए तामसिकता की बात मत करो, तामसिकता में मत फंसो। तुम तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुंडलिनी को। कुंडलिनी ने तीनों ही खत्म कर देने, उसने आपके अंदर की तामसिकता, राजसिकता, सात्विकता सबसे खत्म करके मुक्ति करा के उस शाश्वत शांति को प्रकट करेगी जो गुणों से परे है, जिसे गुणातीत कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेरिस्टेरियल इमोर्टैलिटी, यानी कि गुणों से परे मुक्त हो जाना। तो आप तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक को कोई फर्क पड़ता है? कुंडलिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हमारी जल्दी से क्षीण होने वाली शक्ति और अटपटी कोशिशों का स्थान लेगी। जहाँ दूसरे योग समाप्त होते हैं वहाँ से वह प्रारंभ करेगी। पहले हमारी सत्ता के शिखर को प्रकाशित करेगी, पहले ऊपर उठेगी प्रकाश में, फिर धीरे धीरे शांतिपूर्वक अनिवार्य रूप से स्तर व स्तर अवतरित होगी। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पराशक्ति कभी भी उग्र नहीं होती। वो तो माँ है ना, वो अपने बच्चे को नुकसान करा सकती है किसी तरह, ये गुरुदेव की वाणी में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर लिखा है, कहते हैं कि वो कभी भी उग्र नहीं होती, उसका दबाव अद्भुत रूप से उचित मात्रा में होता है, मानो भगवान की प्रज्ञा साक्षात उसका नेतृत्व कर रही हो। अब आप इसको फील करोगे, देखो सिर में दर्द होता है ना आपको कुंडलिनी में, कईयों को शुरुआती जब जागृत होती है, वो जो भागवत चेतना जो ऊपर उठती है ना, फिर वो नीचे उतारती है, तब आपको सिर में दर्द होता है। कईयों को तो बहुत तेज होता है, लेकिन वो नाट्य है, वो सिर दर्द जैसा लगता है लेकिन सिर दर्द है नहीं। आप मेडिसिन खा लो, सिर दर्द की दवाई खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो सिर दर्द है ही नहीं। वो चेतना शक्ति जब नीचे उतरती है हम उसका प्रतिरोध करते हैं, हमें नहीं पता चलता। हम तो बैठे हैं योग करने के लिए, गुरुदेव परिवर्तन करो, लेकिन हमारे अंदर के ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं, ऐसी सूक्ष्म चीज़ें हैं जो विरोध करती हैं हमारे परिवर्तन का। वो क्या है, हमारे सुनने की, देखने की क्षमता,
उसकी बात में आना, इसकी बात में सुनना, मैं तामसिक हूँ, मैं राजसिक हूँ, मैं सात्विक हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा क्या होगा, या फिर आप आगे हो मैं पीछे हूँ, मेरे को साथ ले लो, उसको मत ये सारी चीज़ें जो है अपने आप को छोटा जब हम कर देते हैं तो वो परम सत्ता एक ऐसे व्यक्ति में नहीं उतर सकती जो अपने आप को छोटा मानता हो, अपने आप को दरिद्र मानता हो, या अपने आप को मानता हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैंने कोई कर्म नहीं किए, गुरुदेव ने मुझे छोड़ दिया, गुरुदेव ने मुझे पकड़ा नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। ये जितने भी हीन भावना हम अपने अंदर रखते हैं उसके कारण हमें तकलीफ़ होती है। अगर हम कहें कि गुरुदेव ने हमें चुना है, हम उसके बिल्कुल वैसे ही हैं, बस गुरुदेव आप परिवर्तन कर दो, कोई ग्रेनाइट है, कोई संगमरमर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना, तो हम सब अलग अलग दिख सकते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ ये कहें कि गुरु ने हमें चुन लिया, ये हमारा होभाग्य है, गुरुदेव प्रस्तुत है, तब वो नीचे उतरेगी तो आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगा जीवन में। लेकिन क्या करें, अब ये आजकल जितने भी मैसेज आते हैं तामसिक 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 तामसिक, मैं तामसिक, मेरे को तामसिकता है, मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, कुछ भी नहीं है। और डिप्रेशन होता क्या है, चेतना शक्ति ऊपर उठती है तो आनंद, नीचे उठती है तो डिप्रेशन। तो साधना में जब जब नीचे जाएगी अंधकार में तो आपको डिप्रेशन क्रिएट होता है। अध्यात्म में भी डिप्रेशन है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है, वो डर का हो सकता है, लेकिन आप उसमें चेतन रहते हो कि मुझे ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो नीचे उतरती है वो, नीचे अंधकार में प्रकाश नहीं करेगी तो अंधकार में उतरेगी ही नहीं, तो प्रकाश कैसे होगा, समझे। चलो एक छोटी सी लाइन और पढ़ता हूँ फिर रखता हूँ। कहते हैं, और वही हमारी पूर्ण सत्ता को निम्न भाग तक विश्वव्यापी बना देगी। पूर्ण योग का यह प्रारंभिक अनुभव है। जब शांति स्थापित हो जाती है तब ऊपर की अथवा दिव्य शक्ति नीचे आकर हमारे अंदर काम कर सकती है। साधारणतः वह पहले सिर में उतरती है और अभ्यंतर मानस के केंद्रों को उन्मुक्त कर देती है, फिर हृदय चक्र में, इसके बाद नाभि में तथा अन्य प्राणिक चक्रों में, फिर मूलाधार में, और उससे नीचे वह एक साथ संपूर्णता और मुक्ति दोनों के लिए कार्य करती है। संपूर्णता का मतलब क्या है कि जितना भी जीवन में आधा काम छोड़ा हुआ है, कि हम कहते हैं ना संसार में भोग है, तो भोग और मोक्ष दोनों, भोग का मतलब है संपूर्णता लाना। जब तक आप में संपूर्णता नहीं आती आप में संतोष नहीं आ सकता। तो संतोष तब आएगा जब आप भोग को समझोगे, ठीक है। अब भोग भोग कर करके हमारे जीवन नहीं बीत जाएंगे, बल्कि हम उसमें शांति प्राप्त हो जाएगी, संतोष प्राप्त हो जाएगा, संपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अगर एक इच्छा में हमारी संपूर्णता हो जाए तो दूसरी इच्छा प्रकट नहीं होती। तो संपूर्णता होगी भोग में और ऊपर उठेगी जिससे मुक्ति के लिए। वह संपूर्ण प्रकृति में एक एक भाग करके कार्य संपन्न करती है। जो त्याज्य है उसे छोड़ देती। आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। तो आप लोगों को कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो छूटना होगा वो अपने आप छूट जाएगा। तो वो कुंडलिनी आपके अंदर जो परिवर्तन करेगी, और जो त्याज्य है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो खाना है, चाहे वो व्यवहार है, वो अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। जो त्याज्य है उसे छोड़ देती है, जिसे ऊंचा उठने की आवश्यकता है उसे उठा देती है, जिसका निर्माण करना है उसका निर्माण करती है। वह संपूर्णता तथा सामंजस्य प्रदान करती है, हमारी प्रकृति में एक नई लय भरती है, ठीक है। तो ये क्या क्या जो भी मैंने पढ़ा, ये क्या है? गुरुदेव क्या ना, ये गुरुदेव बोलते हैं ना ये सब होगा। तो इसमें से कहाँ से आ गई ये चीज़? तो यानी कि जो भी ऋषि अरविंदो ने लिखा वो किसके लिए लिखा? गुरुदेव के लिए लिखा, शक्ति के लिए, कुंडलिनी के लिए लिखा, जिस योग के बारे में लिखा। उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। अब आप समझे कितनी महत्वपूर्ण होती है जानकारी, और ज्ञान कैसे हमें आगे बढ़ाता है। चेतनाएं कैसे हमारी मदद करती हैं, ऊर्ध्व लोक की चेतनाएं जिसे कहते हैं। ये जो वाइट क्षेत्र है ना, ये वही ये पुस्तकें जो हैं ये कहाँ है? ये पुस्तकें इस वाइट एरिया में है, जो ये वाइट एरिया बीच का। ये पुस्तक वहाँ से शुरू होती है, उससे शुरू होती है। यहाँ की ये तो चेतना ऋषि अरविंदो की, ये चेतना यहाँ की है, ऊपर की, ठीक है। तो ये नीचे उतरी कहाँ? हमारे सत्संग में। तो हमारा सत्संग में कहाँ किसके साथ कनेक्टेड है, समझे आप? तो सत्संग जो है हमें उन चेतनाओं से जोड़ता है जिनकी हम बात करते हैं। तो हमें किसकी बात करनी चाहिए? सकारात्मकता की बात करनी चाहिए, है ना। तामसिक ना तो प्रश्न पूछने चाहिए साधकों को, जो सुनते हैं उनको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि किसी की निंदा करनी पड़े। उनको सत्संग में वो प्रश्न पूछने चाहिए जो संतों से जुड़े, जो भक्ति से जुड़े, जो गुरुदेव से जुड़े।
ठीक है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका विषय सत्संग नहीं होना चाहिए। अब ये बात मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे साथ आप भी सीख रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत की 2.5 साल पहले, तब हम कुछ और थे, हमारी जानकारी कुछ और थी, हमारे में बहुत परिवर्तन हुए, हमारे को लोगों ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन हम जैसे जैसे सत्संग करते गए, नाम जपते गए, हमने अपनी जानकारी हासिल की, अंदर से जो जानकारी मिली हमें उसके हिसाब से हमारा आगे निर्माण हो रहा है। तो हम में परिवर्तन है। कोई कहे कि राजशिव ने 1.5 साल पहले कुछ कहा था, तो वो उसके बाद क्या राजशिव में परिवर्तन नहीं आया, क्या आप में परिवर्तन नहीं आया? तो हम वो व्यक्ति थोड़ी हैं जो आज बैठे हैं। कल का जब हम सत्संग करेंगे तो अगर हम में आज वाला कल परिवर्तन हुआ ही नहीं तो इस सत्संग का कोई महत्व नहीं रहता हमारे जीवन में। तो कल हमने क्या किया क्या नहीं किया उसे हमें छोड़ देना चाहिए, वो भूतकाल हो गया। हमें नई शिक्षा के साथ, नए उत्थान के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षण हमें बदलाव की तरफ देखना है, अपनी पीछे की चीज़ों को नहीं देखना। अगर हम पीछे देखेंगे तो हम अपनी घृणा को, हम अपने गिल्ट को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी स्मृतियों को नहीं छोड़ सकते। तो जो मनुष्य आज है वो आज है वही है, ना वो फ्यूचर में है, ना वो भविष्य, ना वो भूतकाल में है। इस पर एक प्रश्न है, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो जब वो वापस अपनी पत्नी के पास आए 12 वर्ष बाद, एक दिन के बेटे को छोड़ गए थे, ठीक है। तो जब वो वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनसे 3 प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न था कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ बाहर, क्या वो तुम्हें घर में प्राप्त नहीं हो सकता था? अब बुद्ध इस बात पे चुप रहते हैं। अब देखने वाली ये बात है कि 12 वर्ष पहले बुद्ध को इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस चीज़ के लिए, जिस ज्ञान के लिए मैं अपने परिवार को, अपने बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ, वो मुझे इस परिवार में रह के भी मिल सकती है। लेकिन इस बात का ज्ञान उन्हें 12 वर्ष के बाद हुआ। तो 12 वर्ष पहले जो बुद्ध गए थे घर छोड़कर और 12 वर्ष बाद जो बुद्ध लौटे हैं, वो क्या एक है? तो ये कैसे हो सकता है? कल जो सत्संग करने वाला था या साल के बाद पहले सत्संग जो हुआ, 1.5 साल पहले जो सत्संग हुआ, वो राजशिव और आज का राजशिव एक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, हमेशा सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है। हमारा पथ नया है, हम बहुत कीचड़ से निकल के आ रहे हैं, अंधकार से निकल कर आ रहे हैं, हम अंधकार तामसिक युग से निकल के आ रहे हैं, हम कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें एक दूसरे को क्षमा जरूर करना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति है, चाहे कोई और है, चाहे आपके घर वाले हैं। क्षमा एक ऐसा तत्व है जो हमें आगे प्रोग्रेस करता है। बुद्ध की पत्नी ने उन्हें क्षमा किया तो बुद्ध ने उन्हें क्या दिया? उन्हें वो दिया जो उनके पास था, समाधि। तो उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और समाधि तक कर सके। अगर उनकी पत्नी उन्हें क्षमा ही नहीं करती तो बुद्ध वहाँ रुकते ही नहीं, और रुकते नहीं तो उनको अपना शिष्य नहीं बनाते, अपना शिष्य नहीं बनाते तो उनको वो नहीं मिलता। तो 3 प्रश्नों में ये प्रश्न उनके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। 2 और भी प्रश्न है, वो अलग है, लेकिन रेलिवेंट यही है। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है, जल्दी, हाँ लंबा हो गया सेशन, तो अगर आपका कोई प्रश्न रिलेटिव है सत्संग से, है ना, तो आप पूछो। इस सत्संग से रिलेटिव कुछ प्रश्न है तो पूछो। एटर्नल सोल, आपका नाम था प्रीति। आपके पास, आप मेरे को ना व्हाट्सएप करना 8777211139 पे, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो लिंक को आप अपने व्हाट्सएप में सेव कर लेना, तो आप फिर उस लिंक से रोज़ ज्वाइन कर सकते हो। लिंक एक ही रहता है, ठीक है। आज तो फिर अभी ज्वाइन करने का बात तो अभी कुछ रहा नहीं, अभी तो हो गया, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना सत्संग। तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं अपना नाम लिख के कहना और फिर मैं आपको वो लिंक दे दूँगा, आप इसको सेव करना। जिसको भी लिंक चाहिए वो मुझे 8777211139 पे व्हाट्सएप करना। मेरा नाम राज शिव है, अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मेरा नाम राज शिव, ठीक है। तो बस फिर मुझे लगता है इतना ही है। बाकी आप सबके जो पटाखे, कुल्फियाँ, नमस्कार, गुलाब के फूल, ये सब है, ये तो मुझे अच्छे लगती हैं। जैसे मैंने कहा, यही मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी गुरुदेव के सिद्ध योग के बारे में, और कैसे वो कार्य करता है, कैसे चलता है आगे काम, वो पता चला।
कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए। आप सिर्फ सत्संग सुनते हो, ध्यान नहीं करते, तो आपको सत्संग से नैया पार नहीं होने वाली। ठीक है, आपकी नैया पार करने वाला कौन है? नाम जाप और नियमित ध्यान। अपने जीवन में नियमित ध्यान बनाओ, क्योंकि देखो पतंजलि ऋषि ने लिखा है। माइक खुल गया किसी का? माइक बंद कर लो जी प्लीज़। माइक किसका खुला है? देखो पतंजलि में इस बात के लिए जब वो कहते हैं ना चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है और बहुत कुछ कहते हैं, तो उसमें माइक खुला है किसी का? माइक किसका खुला है? देखो बंद करो। तो क्या कह रहा था मैं? पतंजलि ऋषि ने जोर दिया है एक चीज़ पे। क्या दिया है? कहते हैं देखो पर वैराग्य तक पहुंचना है आपको। तो पर वैराग्य डायरेक्ट नहीं मिलता आपको। पर वैराग्य का मतलब है आपके अंदर स्वयं बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पर वैराग्य से पहले वैराग्य आता है। वैराग्य किससे आता है? अभ्यास से। वैराग्य का मतलब सब चीज़ों को छोड़ देना नहीं। यहाँ वैराग्य को समझो ज्ञान। तो ज्ञान प्रकट होगा, उस ज्ञान से आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो उसको करने के लिए अभ्यास की बात करते हैं वो। नियमित अभ्यास करने से पृष्ठभूमि दृढ़ होती है। तो आप एक ही समय में रोज़ ध्यान करो। ये प्रकृति सुबह सूरज उगता है, शाम को ढलता है, चंद्र उगता है, 15 दिन का साइकिल है, वो सारा प्रकृति है। अगर आपको फाइनल समाधि में जाना है तो इस प्रकृति के साथ ही समाधिस्थ होना है। इस प्रकृति का भेद आप नहीं जान सकते, तो जब आपको जिसके साथ योग होना है वैसा होना पड़ेगा। तो प्रकृति जैसे नियमबद्ध है, वो अपना नियम नहीं छोड़ती, वैसे ही एक साधक को भी अपना नियम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह नहीं उठा जाता, क्यों नहीं उठा जाता? सुबह अपना समय सेट कर लो, ज़रूरी नहीं है हमारे साथ ही करना है, लेकिन सुबह और शाम को एक नियम होना चाहिए कि इस समय मैंने गुरुदेव का ध्यान करना ही है। इस समय मैंने चाहे 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, जैसे भी करो, लेकिन नियमित ध्यान होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, जब प्रकृति आपसे योग करवाएगी या योग करने के लिए आपका चयन कर लेगी, उस दिन क्या हो जाएगा? उस दिन आपका समय फिक्स हो जाता है। तब तक आपको करना, वो पर वैराग्य की बात है। जिस स्थिति में ये सत्संग चल रहा है, सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे जो काम चल रहा है, वो मेरे इच्छा करने से नहीं हो रहा। वो किससे हो रहा है? वो करवाया जा रहा है। 6:30 बजे सुबह का ध्यान और 6:30 बजे शाम का ध्यान करवाया जा रहा है। ये एक नदी की तरह है। ये जो ध्यान प्रक्रिया सुबह 6:30 बजे शाम को 6:30 बजे चल रही है, ये एक नदी की तरह है। इस नदी से जुड़ने वाला हर व्यक्ति सुबह और शाम एक समय में जुड़ जाएगा, जो इस नदी के प्रभाव में रहेगा। ठीक है, मैं भी इस नदी के प्रभाव में ही बह रहा हूँ। इस नदी के मुख्य प्रभाव में मैं बह रहा हूँ बीच में। और जो भी आएगा, अगर वो इस सुबह के 6:30 और शाम के 6:30 के बहाव इसमें बह जाएगा ना, तो समझो कि ये इतना दिव्य है। ये सुबह का 6:30, शाम का 6:30 का ये समय इतना दिव्य है, इतना दिव्य है कि मैं आपको इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। ये हर प्रकार से ये समय और ये रोज़ाना नियमित ध्यान ये इतना दिव्य है कि ये सारे परिवर्तन आप में इतने सहज रूप से करता है। प्रकृति इतनी सहज रूप से आपसे प्रेम करती है। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे प्रकृति ने अपने गोद में लिया हुआ है। मैं ध्यान नहीं करता, मैं तो बस उठ के 6:30 बजे बैठ जाता हूँ ड्यूटी करने के लिए। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि जैसे मैं उसकी गोद में हूँ, तो रोज़ सुबह सूर्य उगने की तरह मुझे सुबह 6:30 बजे उठा देती है और शाम को ठीक 6:30 बजे की संध्या वंदना की तरह मुझे गोदी में लेके प्यार करती है। तो मैं ध्यान नहीं कर रहा, मैं उससे माँ से लाड मिल रहा है, मुझे उसका लालन मिल रहा है, उसका पालन मिल रहा है। वो मुझे अपने साथ लयबद्ध कर रही है रोज़। जैसे माँ और पिताजी बच्चे का हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, वैसे ही ये सुबह 6:30 बजे का ध्यान और शाम को 6:30 बजे का ध्यान मेरे को प्रकृति चलना सिखा रही है, ताकि मैं उसके साथ चलना सीख सकूं, उसको समझ सकूं और एक दिन उसमें लय हो सकूं। तो ये बहुत पवित्र समय है और ये समय मेरा डिसाइड किया हुआ नहीं है। ये ध्यान में जब हम सत्संग कर रहे थे, उसी में ही अचानक अनाउंस हो गया था, लो जी हम तो करेंगे 1 महीने के लिए। 1 महीने में ऐसी लय लगी कि वो कंटिन्यू हो गया और आज तक कंटिन्यू है। तो ये जो समय है, ये एक नदी की तरह है। इसमें जुड़ना आपका बहने की तरह होगा। और जो आज तक कई वर्षों से देख रहे हैं, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से सत्संग देख रहे हैं, लेकिन वो सुबह के ध्यान में नहीं जुड़ सकते या शाम के ध्यान में नहीं जुड़ सकते, उनको किसी कारणवश नहीं जुड़ सकते। किसी की दुकान है, किसी की नींद नहीं खुलती है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये नदी में आप अभी तक बहे नहीं।
ये नहीं कहता कि मैं इस ध्यान में करता हूँ या मेरे माध्यम से चलता हूँ तो मैं इसको विशेष मान रहा हूँ। ये विशेष है, अगर मैं इस विशेषता से जुड़ा हुआ हूँ तो है। लेकिन प्राइमरीली ये जो समय है, ये जो नदी है, जो प्रकृति और गुरुदेव स्वयं बहा रहे हैं, जो इस समय में जुड़ेगा, सुबह और शाम का हर दुख को भुलाएगा, अपनी निद्रा को छोड़ेगा और शाम को कैसे भी समय निकालेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे जुड़ने की, तो आप कुछ भी काम करते हो, प्रकृति आपको ऐसा संयोग प्रकट करेगी, ऐसा संयोग देगी कि आपको वो समय मिल जाएगा। महीने में 27 दिन आपको वो समय मिल जाएगा, 3 दिन हो सकता है कि ना भी मिले, लेकिन 27 दिन का मतलब है प्रकृति ने आपको पकड़ लिया है, लयबद्ध कर लिया है, अपने समय के साथ लयबद्ध कर लिया है। लेकिन अगर निद्रा आपको बहुत प्यारी है सुबह की, और प्रकृति कहते सो लेते थोड़ी देर, तो समझ लो कि प्रकृति आपकी सहायता के लिए उतरी नहीं है। जिस दिन वो उतरेगी उस दिन आपको सुबह 6:30 बजे उठना नहीं। मुझे ड्यूटी लगती है, मुझे बहुत नींद आती है, मैं आपको बताता हूँ। सुबह 6 बजे मुझे बहुत नींद आती है, रात को नींद नहीं आती, रात को ध्यान कभी लगता है कभी पता नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे को बहुत नींद आती है, मैं 2 बजे सोया हूँ, मैं 3 बजे सोया हूँ, 4 बजे सोया हूँ, 4:30 बजे सोया हूँ, लेकिन 6 बजे मुझे कितनी भी निद्रा हो, पता नहीं वो कौन सी शक्ति है कहती है तू सो नहीं सकता, तेरा हक ही नहीं है निद्रा पे। 6:30 से 7 बजे वाली जो निद्रा होती है ना सुबह की, जीवन भर के लिए मैं उसे खो चुका हूँ या मेरे हाथ से चली गई है। वो निद्रा हमेशा के लिए मुझे त्याग करके चली गई है। 6:30 से 7 बजे वाली मेरा अधिकार नहीं है उस निद्रा के ऊपर में, ऐसा मैं आज मानता हूँ। भविष्य की मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि आज मेरे साथ जो प्रक्रिया है कि अब कई बार क्या होता है, थोड़ी बकवास ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन सुन लो। कई बार क्या होता है कि अलार्म नहीं बजा और मेरी नींद खुल गई, तो मुझे कई बार फील हुआ कि आज मैं उठा नहीं, ध्यान नहीं किया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो कोई बहुत बड़ी भूल हो गई या बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया मेरे। और जब मैं देखता हूँ नहीं अभी तो 5 बजे हैं, अलार्म तो बजा नहीं। आज भी मैं अलार्म लगा के सोता हूँ क्योंकि मुझे ये मिस नहीं करना। और 2 फ़ोन में अलार्म, रात को सोने से पहले जो आखिरी कार्य मैं करता हूँ वो है मैं अलार्म को रीसेट करता हूँ और फिर उसका वॉल्यूम चेक करता हूँ। ये मेरा आखिरी काम है सोने से पहले का। उसके बाद मैं सुनता हूँ नाद, ठीक है, नाद सुनता हुआ सो जाता हूँ, हमेशा करता हूँ, रोज़ का मेरा यही काम है। तो अंतिम भौतिक कार्य में जो करता हूँ वो अलार्म को चेक करने का करता हूँ, और अगर वो ना भी बजे तो भी। और बस एक बार मैंने गुप्त यात्रा की तो मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने ध्यान नहीं किया क्योंकि वो गुप्त रहना ज़रूरी था। अदरवाइज़ मैं ट्रेन में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बहुत कोई परिस्थिति है, ऊपर का जो ट्रेन का सीट होती है ना, वहाँ बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए, वो मैं नहीं, उस दिन नहीं करता ध्यान। लेकिन बाकी दिन मैं हमेशा ध्यान करता हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। ये मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं करवा रहा, ये वो प्रकृति करवा रही है। और उसके प्रति हम रहे कि माँ मैं उठूँगा, तुम मुझे उठा मैं उठूँगा। अपने माँ के प्रति श्रद्धा भाव है, अपने गुरु के प्रति समर्पण है, ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है गुरु के प्रति, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आप भी सुबह शाम का ध्यान में जुड़ो, ठीक है, जुड़ो, शाम को भी जुड़ो, सुबह भी जुड़ो, 2 मिनट के लिए जुड़ो, 5 मिनट के लिए ध्यान करके चले जाओ। सत्संग बाद में सुनते रहना, रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं। लेकिन जब 6:30 बजे है ना, जब हम वाणी चलाते हैं गुरुदेव की 6:28 पे जुड़ जाओ, गुरुदेव की वो वाणी सुनो कि चलो भाई अब ध्यान करो 15 मिनट, ये मंत्र जपो। वो 6:28 पे चलता है जनरली, कई बार तो 6:29, 30 भी हो जाते हैं। 6:28 से लेकर 6:40 तक का समय ले लो और गुरुदेव की वाणी सुनो उस समय 6:30 बजे, सुबह भी और शाम को भी। और थोड़ी समय के लिए बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। बाथरूम आ जाएगा, लैटरिन आ जाएगी तो जाना पड़ेगा ना भाई, सारा काम छोड़ना तो पड़ेगा ही ना, तो उससे तो महत्वपूर्ण है। तो उतना समय तो जीवन में अगर आप ना निकाल सको साधना के लिए, नियमित साधना की बात कर रहा हूँ, नहीं जी मैं तो रात को 11 बजे फ्री होऊंगा, जाके करूँगा साधना, कर लेना 11 बजे ध्यान जाके। लेकिन प्रकृति के लिए, अपने आप को लयबद्ध करने के लिए ये समय निकालो। मैं कभी ऐसा रिक्वेस्ट किसी को नहीं करता क्योंकि मुझे उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि नहीं मेरे वाले इसमें आ जाओ, ये मेरा है नहीं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबके लिए है। अब अलग अलग मेडिटेशन चलती हैं, कोई सुबह 5 बजे कर रहा है, कोई 7 बजे कर रहा है। ये अच्छा होता ना कि हम सब एक ही समय में आते,
होता ना अच्छा कि हम सब एक ही साथ करते तो कितने लोग जुड़ते, लेकिन हमारे अंदर के भेद ने ही हमारी हड्डियाँ, पसलियाँ, टांगें, सिर, मुंह सब तोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक समय फिक्स करना चाहिए। और मुझे लगता है 6:30 शाम और 6:30 सुबह का एक ऐसा पवित्र समय है जो मुझे सत्संग के माध्यम से हमें मिला है। गुरुदेव इसको कंटिन्यू चल रहा है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला ये मेडिटेशन सुबह शाम का चल रहा है, और इसमें परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, सब जगह ही है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह 6:30 बजे और शाम के 6:30 बजे वाले ध्यान का प्रचार करो, और 10 मिनट के लिए जुड़ो। सत्संग में नहीं जुड़ना, मत जुड़ो, मेरी बकवास मत सुनो, कुछ मत करो, है ना, लेकिन ध्यान में जुड़ जाओ और प्रकृति के साथ लयबद्ध हो जाओ। ये मेरा आपसे सबसे अनुग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ के। चलो अब हम सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।